टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक्सक्लूसिव ट्विस्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। रिसेंटली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सई कॉलेज पहुंच जाएगी, जहां पर उसे देखकर पुलकित उससे पूछेगा कि क्या हुआ सई, तुम यहाँ कैसे, तुम तो ट्रिप पर जाने वाली थी ना। सई कहती है कि हाँ, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, मेरे घर वालों ने ट्रिप कैंसिल कर दी है। आगे पुलकित और सई एक दूसरे को देखेंगे और तभी एक साथ बोलेंगे। सई पूछेगी कि आपकी शादी हो गई, तो सई से पुलकित कहेगा कि तुम्हारी देवी ताई कैसी हैं। तब दोनों अपने अपने बारे में कुछ कहने ही वाले होंगे, तभी विराट के ख्याल से निकलकर देवी के ख्याल में पहुंच जाती है सई और कहती है कि आपको पता है, वो ना अपने पति को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। तब पुलकित अपने आप में फील करता है कि मिस तो मैं भी उसे करता हूँ, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाता और सई से कहता है, सई क्यों ना एक काम करें, कल संडे है, तुम क्यों ना मेरे घर पर लंच पर आ जाओ और तभी हम तुम्हारी ताई के बारे में और मेरी शादी के बारे में बात करेंगे। सई कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं भी आऊँगी और हम मिलकर अच्छे से बात करेंगे, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। बाद में आप देखेंगे कि रात का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर सई अपना काम करने में बिजी होगी। विराट पीछे से आएगा और उसे कहेगा कि सई, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ आज जो घर पर बेवजह इतना बड़ा ड्रामा हुआ है उससे तुम्हारा मूड बहुत ऑफ है। और यहाँ पर सई की तुरंत से आदत खराब है और वो विराट की बात बिना सुने उसे टॉन्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर विराट और सई बातचीत से गुजरते हुए बहुत बड़े लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, जहाँ पर सई कहती है कि एक सेकेंड विराट सर, ये ट्रिप कैंसिल हुई है जस्ट बिकॉज आपकी वजह से, क्योंकि आपकी गलती है, आपने पाके दीदी को पहले नहीं बताया। मैंने कितनी बार कहा था कि आप उन्हें बता दीजिए, वो नाराज़ होंगी, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी सुननी ही नहीं है। तभी सही कहती है कि एक सेकेंड, मैंने इस ट्रिप में या फिर आप में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो तो आपने मुझे फोर्स किया था, तो इसलिए मैंने आई और आपकी वजह से कह दिया। सही कहती है कि हमेशा हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही क्यों आता है और पाके दीदी हमेशा हर गलती की लिए जिम्मेदार मुझे ही क्यों ठहराती हैं। ये ट्रिप कैंसिल हुई है सिर्फ उनकी वजह से, ना कि मेरी वजह से। सही यहाँ पर पूछती है कि विराट सर, आखिर आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि आप पाखे दीदी से प्यार करते हैं। कम से कम पाखे दीदी में इतने गट्स तो हैं कि वो सबके सामने ये दिखाती हैं कि वो आपसे प्यार करती हैं, लेकिन आप दोस्ती के नाम के पीछे आप अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार छुपाते फिरते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। विराट सही की बात सुनकर कहता है कि तुम सोच तो लिया करो कुछ भी बोलने से पहले, और ये सब क्या बकवास कर रही हो। सही कहती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे आपके घर वाले आपको एक खिलौना समझते हैं जो पाखे दीदी का दिल बहलाने के लिए उनके हाथ में कभी भी दे दिया जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनका दिल बहलाने के लिए उनका फेवरेट टॉय उनके हाथ में दे देते हैं, ऐसे ही आपके घर वाले आपके साथ करते हैं कि जब भी पाखी को कुछ प्रॉब्लम होती है आपको पकड़ा दिया जाता है। विराट कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम अपने सेंसर्स में नहीं हो, तुम क्या बात कर रही हो। सही कहती है कि मुझे सब पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि आप और पाखी दीदी पहली बार कहाँ मिले थे और कहाँ पर आप रिजॉर्ट में एक दूसरे के साथ प्यार करना शुरू किए थे। सही कहती है, मुझे नहीं पता पाखे दीदी के हस्बैंड लौटेंगे भी या नहीं, लेकिन हाँ, पाखे दीदी इसी तरीके से खुद को खुश रखना चाहती हैं और फैमिली भी आपके ज़रिए उन्हें खुश रखना चाहती है। क्या ये सही है? आप खुद बताइए। साथ ही सही क्वेश्चन करती है विराट से कि इस तरीके का रिलेशनशिप मुझे नहीं समझ आता। हालांकि इस शादी में मुझे पता है कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पाखे दीदी बिहेव करती है मेरे साथ, वो बहुत गलत है विराट सर। विराट और सही यहाँ पर एक दूसरे की बातें ओवरकप करते रहते हैं, लेकिन देखते ही देखते इन दोनों का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर दोनों ही रोने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे की कही बातों का बहुत ज़्यादा बुरा मनाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो सोच रहा होता है कि साई हमेशा उसे मिसअंडरस्टैंड क्यों करती है, वो कभी उसे क्यों नहीं समझती। विराट सोचता है कि सई से बात करे, और वो जैसे ही मुड़ता है लेटे हुए, वो देखता है कि सई तो सो चुकी है। और दूसरी तरफ पाखी की सारी बातें सही अपने माइंड में रिकॉल कर रही होती है, वो कैसे विराट पर अपना हक चलाती है। अगली सुबह आप देखेंगे कि विराट सई को अपने बेडरूम में कहीं भी नहीं पाएगा और वो देखेगा कि सई बालकनी में पढ़ रही थी पूरी रात और वहीं पढ़ते पढ़ते सो गई है। भवानी यहाँ पर चाय पी रही होगी पाखी के हाथ की बनी, और एक बार फिर से पात्रलेखा के
हाथ की बनी चाय के तारीफ के पुल बांध रही होगी। तभी वहाँ पर विराट आएगा और पाखी विराट को भी चाय देगी। विराट चाय का कप लेकर के कहता है कि मुझे एक और कप दे दो, लेकिन सई का नाम सुनते ही पाखी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो दूसरा चाय का कप उसे नहीं देती। इतने में अश्विनी आती है, विराट को चाय का कप देती है दूसरा और कहती है ये ले बेटा, जाकर सई को भी दे दे। ये देखकर पाखी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बुरा भी लगता है। और तभी भवानी काकू विराट को टॉन्ट करती है, मस्त हाँ मस्त, तेरी बहू सोती रहती है कमरे में और तू उसके लिए चाय पहुंचाता रहे, वाह क्या बहू पाई है भवानी तूने। तभी यहाँ पर कहता है विराट की काकू वो पूरी रात पड़ रही थी इसलिए वो नीचे नहीं आ पाई है, और वैसे भी अगर मैं उसके लिए चाय ले भी जाऊँगा तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मुझे जोरू का गुलाम कहें या वगैरह वगैरह। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल रात के एपिसोड में वही सब दिखाया जाएगा कि सही अश्विनी से कहेगी कि आई मैं जा रही हूँ अपने प्रोफेसर के घर डिनर पर, जिसे देखकर अश्विनी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगी और उसे रोकने की कोशिश करेगी, कहेगी कि आज तो संडे है घर पर टाइम बिताओ, लेकिन सही नहीं मानेगी। जैसे ही वो जाएगी विराट रोक लेगा उसका रास्ता और कहेगा कि इस बार तुम्हें मेरा और आई का फैसला मानना ही होगा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। यही सब होने वाला है आगे आने वाली स्टोरी में, जिसके बाद क्या होगा विराट और सई के बीच के डिफरेंसेस का असर उनके रिश्ते पर, ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग।